साइड मैंने हुई है साइड आएगा तो ऊपर से ही जय श्री राम ऊपर से ही आएगा ना। हाँ यहीं से जाएंगे। सबसे पहले तो कहूँगा कि सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं सारे जम्मू कश्मीर वासी, इस क्षेत्र के वासी, जी सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं जम्मू कश्मीर वासी, सारे क्षेत्र के वासी, और आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का। अयोध्या की पावन धरती से उन्होंने हमारे आस्था स्थल कटरा से दूसरी वंदे भारत को फ्लैग ऑफ किया। और आपको स्मरण होगा कि 2019 में जब ये कल्पना आई थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो दूसरी वंदे भारत हमें कटरा में मिली थी, पहले वाराणसी। और जब दूसरी वंदे भारत देने का काम आया तो उसमें भी पहले ही फेज में कटरा को शामिल कर लिया गया। और आज ये जो सेरेमोनियल रन हुआ है ये उन सभी स्टॉप से होकर के जा रहा है जो इसके प्लान में है। इसके बाद कुछ दिन के बाद ये विधिवत चलेगा, और ये नहीं है कि उसी दिन से या 3 दिन से ही ये कठुआ उधमपुर में रुकना शुरू हो जाएगा। ये रेकी रन है, ये अब इसका ये आकलन करेंगे कि कैसा टाइम रहेगा, कितना स्टॉप रहेगा, क्या फिजिबिलिटी रहेगी। लुधियाना से आगे इनकी स्पीड की कोई लिमिट है, उसको भी शायद बढ़ा करके 130 किलोमीटर पर आवर किया जाएगा, फिर और ज़्यादा सुविधा हो जाएगी जी। तो क्योंकि कुल मिलाकर के ये निर्धारित किया गया है कि जो सफ़र का अवधि काल है वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। उसी के भीतर कैसे कठुआ भी आए, उसी के भीतर कैसे उधमपुर भी आए। तो ये जितने प्लान्ड स्टेशन हैं, हमें खुशी है कि कम से कम इनको प्लानिंग में रखा गया, उसमें से आज ये रन हुआ है। आने वाले टाइम में कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे अगले कुछ महीनों में, ये सारा कुछ पर्यटन की दृष्टि से मैं तो ये कहूँगा कि इसी के साथ साथ एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, जो भी हमारे यहाँ से होकर के गुजरेगा। तो हमारे पास 3 विकल्प आ गए, वंदे भारत सुबह, वंदे भारत शाम, और जब भी दिल करे तो गाड़ी उठा करके इंडियन एक्सप्रेस कॉरिडोर। और इससे एक इकोसिस्टम तैयार किया है मोदी जी ने, जिससे व्यापार में भी वृद्धि हो रही है, विकास में भी, रेवेन्यू में भी, ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ ट्रैवल, ईज़ ऑफ बिजनेस। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इस साल वैष्णो देवी में कीर्तिमान कायम होने वाला है। ये साल खत्म हो रहा है, आज की डेट में 30 दिसंबर तक लगभग 96 लाख श्रद्धालु इस वर्ष आए हैं, और कश्मीर घाटी में 2 करोड़ पर्यटक पहुँचे हैं। और ये सभी संभव हुआ कि आवाजाही बढ़ गई। और इसी चुनावी क्षेत्र में अगर आगे चले जाए आप, तो आने वाले समय शायद एक और वंदे भारत की भी कल्पना है जो उधमपुर से बरहाल की तरफ जाएगी। और साथ ही साथ कनेक्टिविटी बाई रोड, नेशनल हाईवे जो खिलैनी से सुधमादेव जाएगा, इत्तेफाक से मेरा पुश्तैनी गांव भी उसी के बीच में से आता है। तो वो ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों ने कभी मोटर गाड़ी के दर्शन नहीं किए। इससे कुल मिलाकर के न केवल विकास, उद्योग की वृद्धि होगी या नागरिकों के जीवन में सरलता आएगी, बल्कि साथ साथ हमारी मानसिकता में भी बदलाव आएगा। और जो आना शुरू हो गया कि मुख्य धारा में की सोच हमारे अंदर आने लग गई। और मैं तो कहूँगा कि इससे आतंक पर भी अंकुश लगेगा। जब किसी क्षेत्र को आप आइसोलेटेड छोड़ देते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की कुरीतियाँ पनपती हैं। लेकिन एक बात जिसका मुझे लगता है कि विश्लेषण हमारे पत्रकार भी करेंगे और इतिहासकार भी, कि जम्मू में रेलगाड़ी 1971-72 में पहुँची थी, कठुआ से छू करके जाती थी। तो क्या कारण था कि 40-45 साल पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र की अवहेलना की, इस सेक्टर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति, शायद ये सोचा जाता था कि कोई समुदाय विशेष नाराज हो जाएगा अगर कठुआ का भला हुआ, इसके चलते। और 2014 के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही सबसे पहला काम किया कटरा के रेल स्टेशन का लोकार्पण, और ये आज कुछ ही महीनों के बाद कश्मीर घाटी भी बाकी शेष भारत है। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये हमारे समय एक ऐसा, मोदी जी ने जो आपसे वादा किया था कि जो क्षेत्र
अवहेलना के शिकार हुए हैं उनको बराबर की सतह पर विकास करके लाया जाएगा। वो मोदी जी ने करके दिखाया, उसका आभार भी और उससे हमारी उम्मीद भी बढ़ती है। छोटे व्यापारियों को पड़ेगा। मैंने अभी भी आज सुबह भी ये कह रहा था कि कठुआ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यातायात की सरलता, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से एक इंडस्ट्रियल हब तैयार हो रहा है और इसके साथ 3 प्रदेश जुड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। साथ ही साथ कनेक्टिविटी सरल हो, समय उसमें पाबंदी रहे, टाइम बाउंड रहे, तो उसका लाभ कितना होता है उसका सबसे बड़ा प्रमाण भी हमें इसी क्षेत्र में देखने को मिला, जिसका जिक्र मोदी जी ने मन की बात में किया कि डोडा में छोटा सा कस्बा है भद्रवा, आज उसे पर्पल रेवोल्यूशन की जन्मभूमि कहा जाता है। वो इसलिए संभव हुआ कि यातायात की सरलता के कारण वहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको दूसरे ही दिन महाराष्ट्र, मुंबई की मार्केट में बेचा जा रहा है और लगभग 3000 बच्चे हमारे वहाँ स्टार्टअप्स बन गए। तो आपका कहना ठीक है कि जब ये सरलताएँ आएंगी और हमारे बच्चों को भी व्यवसाय के नए साधन, सरकारी नौकरी से बाहर, और साथ में जो नशाखोरी और इत्यादि जैसी कुरीतियाँ उनसे भी दूर रहने का एक विकल्प रहेगा। जम्मू था और ये आज नई ट्रेन चली है जो कठुआ, जम्मू और माता वैष्णो देवी के लिए जो यात्री जाते हैं उनके लिए बड़ी सुविधा है, क्योंकि कठुआ एक अपना इंडस्ट्रियल हब है। काफ़ी लोगों का जहाँ से जो आना जाना रहता है दिल्ली, तो हम लोगों के लिए काफ़ी एक सुविधा रहेगी आम लोगों के लिए कि जिसको सुबह दिल्ली जाना वो सुबह बैठेगा ट्रेन में और शाम को दिल्ली पहुँच जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रयास था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, जिनकी बदौलत आज यहाँ पे ये ट्रेन रुकने जा रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस जिस तरह से पूरे देश भर में एक अपना नाम, देश भी नहीं कहूँगा, पूरे विश्व में एक वंदे भारत एक्सप्रेस आज एक ब्रांड बन चुकी है अपनी फैसिलिटी को लेकर, अपनी सर्विसेज को लेकर। तो वही ट्रेन कठुआ में रुकेगी तो हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। और उससे पहले भी जब राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पे कोरोना के बाद नहीं रुक रही थी, तभी डॉक्टर साहब ने इंटरवीन करके यहाँ पे राजधानी का जो स्टॉपेज है वो हुआ था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक हम लोगों के लिए एक सुविधा है, क्योंकि बड़े ही कम ऐसे लीडर्स होते हैं, खासकर जो एमपीस या एमओ रैंक में बैठे हुए हैं, कि जो छोटी छोटी लोगों की ज़रूरतों को समझते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने लोगों ने एक रिक्वेस्ट की, उस चीज़ को समझते हुए यहाँ पे ट्रेन रुक रही है, तो हम सभी लोगों के लिए एक बड़े अच्छी बात। और एक बार पुनः मैं अपनी तरफ से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्लीज